हेलो एंड वेलकम टू प्राइड केयर। आज हम हमारा एमएल विद पाइथन को कंटिन्यू करने वाले हैं। अब तक हमने देखा कि एमएल क्या है, एमएल कैसे यूज करते हैं। अगेन हमने हमारे पाइथन में हमारा एमएल को यूज करना स्टार्ट कर लिया है। तो हमने हमारा मीन मीडियन मोड ये वाले फंक्शंस देख लिए, हमें हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिया, हमने वेरिएंस देख लिया है। उसके बाद हमने हमारा हिस्टोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं, बिग डेटा सेट कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिकली डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो समझा है। आज के लेक्चर में हम अगेन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट लेक्चर में हमने हिस्टोग्राम देखा था, आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्कैटर प्लॉट। तो अगेन स्कैटर प्लॉट यूज करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा हमारा मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो अगेन वही मॉड्यूल के साथ हम ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने वाले हैं जिसे बोलते हैं स्कैटर प्लॉट। तो लेट्स बिगिन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं विद मशीन लर्निंग स्कैटर प्लॉट। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। एक तरीका बताया था जहाँ पे हमने यूनिफॉर्म डेटा डिस्ट्रीब्यूशन किया था। सेकंड तरीका हमने देखा था विच वाज नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको दोनों भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या फर्क है और कैसे यूज करते हैं समझ में आ गया होगा। आज सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कैटर प्लॉट क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो रैंडम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है। तो पहले समझते हैं स्कैटर प्लॉट क्या है। तो अभी बेसिकली लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हिस्टोग्राम बताया था। स्कैटर प्लॉट अगेन एक डायग्राम है जो हमारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यूज बार में नहीं, हमारी वैल्यूज डॉट में रिप्रेजेंट होती है। तो बेसिकली स्कैटर प्लॉट आपके जो पॉइंट्स है, आपका जो डेटा है उसको पॉइंट आउट करता है यूजिंग डॉट। तो आपका जो डेटा होगा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्रिएट होगा, लेकिन एज अ डॉट। ओके, तो एवरी डेटा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्रिएट होगा। यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं मैटप्लॉटलिब ये मॉड्यूल। ये मॉड्यूल के अंदर हमारी जो स्कैटर प्लॉट है ये ड्रॉ करने के लिए मेथड है। ये मेथड हम यूज करने वाले हैं और यही मेथड से हम हमारा जो डेटा है उसे प्रिंट करेंगे। अभी आपको पता है कि बिग डेटा सेट कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगेन मैं बिग डेटा सेट्स क्रिएट नहीं करने वाली, लेकिन मैं कॉमन यहाँ पे दो डेटा सेट्स मैंने क्रिएट किए हैं, एक्स एंड वाई है। ठीक है, तो एक्स एंड वाई हमारे जो डेटा सेट्स है, यहाँ पे जो मेरी एक्स की वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करता है एज ऑफ कार, यानी एक कार को कितने साल हुए हैं लॉन्च होके या खरीद के। नेक्स्ट मेरी y की वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करती है स्पीड ऑफ कार, यानी मेरी जो कार है उसकी स्पीड क्या है। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे मैंने लिखी है। यानी अगर मेरी एज ऑफ कार 5 इयर्स है, ओके, तो मेरी कार की स्पीड 99 है। एज ऑफ कार 7 है तो मेरी कार की स्पीड 86 है। तो ऐसी आपकी वैल्यूज है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो ऐसी आपकी वैल्यूज मैप्ड है एक दूसरे के साथ। सिंस यहाँ पे सिंगुलर नंबर है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन आपकी वैल्यूज इक्वली है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी x वैल्यूज दैट इज एज ऑफ कार, देन y वैल्यूज दैट इज स्पीड ऑफ कार हमारे पास रेडी है। हम यही यूज करने वाले हैं टू प्लॉट दिस एंड क्रिएट दिस स्कैटर प्लॉट। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारा एक्सेस दैट इज हमारा जो ग्राफ है इसमें x और y एक्सेस होते हैं। तो x एक्सेस दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा दिखेगा एज ऑफ कार, और वर्टिकल लाइन दैट इज हमारा y एक्सेस जहाँ पे दिखेगा हमारा स्पीड ऑफ कार। सो लेट्स क्रिएट अ स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट क्रिएट करके देखते हैं कि हम कैसे हमारी ये वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। तो लेट अस गो टू पाइचार्म। तो सबसे पहले हम जैसे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो मुझे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज करना है क्योंकि यहाँ पे मेरा हिस्टोरिक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन था दैट इज नॉर्मल, और हमने हमारा यूनिफॉर्म डेटा डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं वापस एक न्यू फाइल क्रिएट कर रही, तो मैं न्यू फाइल क्रिएट करके लिख रही हूँ फाइल। तो यहाँ पे डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अंडरस्कोर लिख के मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्कैटर प्लॉट दैट इज एसपी। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारी पाइथन की फाइल ओपन करेंगे। हम अगेन यहाँ पे हमारी कमेंट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे स्कैटर प्लॉट यूज करने वाले हैं ताकि आपको आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे स्कैटर प्लॉट है, तो आगे आप अपनी फाइल को रेफर करेंगे, तो इसीलिए आपको हमेशा एट द स्टार्ट ऑफ द फाइल लिखना चाहिए कि कमेंट में आप इस फाइल में क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे स्कैटर प्लॉट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है हमें हमारा मैटप्लॉटलिब ये वाला मॉड्यूल यूज करना है। तो लेट्स इंपोर्ट दैट मॉड्यूल। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सिंपली मैटप्लॉटलिब, और यहाँ पे इसे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि हमें हमारा जो डायग्राम्स है वो क्रिएट करने के लिए पाइप्लॉट यूज करना पड़ता है, तो डॉट पाइप्लॉट यूज किया यहाँ पे एज एम कर रही हूँ इसे इंपोर्ट। तो इस तरह सिंपली मेरा जो मैटप्लॉटलिब ये मॉड्यूल है उसके अंदर जो पाइप्लॉट क्लास है उसको ये इंपोर्ट हो चुका है। अभी मैं अपने प्रेजेंटेशन में जाके मेरा जो एक्स एंड वाई वैल्यू है उसका डेटा कॉपी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसे कॉपी कर लिया है, यहाँ पे इसे हम आके पेस्ट करते हैं। तो ये सेम डेटा मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। आप यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यूज यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये दोनों डेटा कॉपी करके पेस्ट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम हमारा सबसे पहले हमारा जो पर्टिकुलर स्कैटर प्लॉट है, अभी हम हमारा पर्टिकुलर जो मैटप्लॉटलिब में पाई प्लॉट है इसके अंदर एक स्कैटर फंक्शन है उसे यूज करने वाले हैं टू स्कैटर दिस वैल्यूज, यानी प्लॉट करेगा वो हमारे ग्राफ पे हमारी सारी वैल्यूज। तो लेट्स डू दैट। सिंस हमने हमारा मैटप्लॉटलिब पाई प्लॉट को यूज किया है, निकनेम दिया है एम, तो आपको वही नाम देना है एम डॉट
अभी आपको कॉल करना है आपका स्कैटर फंक्शन। तो यहाँ पे आपका स्कैटर फंक्शन है। इस तरह से स्कैटर फंक्शन में आप आपकी वैल्यूज को स्कैटर कर सकते हैं। तो इस स्कैटर फंक्शन के थ्रू आपकी जो वैल्यूज है आप स्कैटर कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको दो वैल्यूज चाहिए, दैट इज एक्स एंड वाई, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज है वो दोनों एक्सेस पे चलने वाली है। तो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई ये मैं दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली यूजिंग स्कैटर फंक्शन हमने हमारी जो वैल्यूज है वो ग्राफ पे प्लॉट कर दी है। अब आपको पता ही है कि अगर आपको ग्राफ शो करना है, वेदर इट इज स्कैटर, वेदर इट इज हिस्टोग्राम, वेदर इट इज बार, कोई भी ग्राफ शो करना है आपको यूज करना है शो फंक्शन। तो यहाँ पे मैं वही शो फंक्शन को कॉल कर रही हूँ और सेव कर रही हूँ, दैट्स इट। हमारा ये प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है। लेट मी सेव दिस। हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है, लेट मी सेव दिस एंड हम इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक कर रही हूँ मैं हमारी फाइल नेम पे एंड DDSP को रन करते हैं। तो DDSP मैंने रन किया यहाँ पे एंड यू कैन सी यहाँ पे हमारा ग्राफ क्रिएट हो चुका है। तो इस ग्राफ में लेट्स सी हमारी जो वैल्यूज है वो मैच हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू क्या है, हमारी फर्स्ट वैल्यू है 5, और जो हमारी 5 वैल्यू है दैट इज एज ऑफ कार 5, उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है 99। तो 5 की 99 स्पीड है। लेट्स सी ये हमारी 5 वैल्यू है, लेट्स गो अप, तो ये हमारी 99 पे स्पीड आती है। नेक्स्ट है हमारी वैल्यू 7 वैल्यू 6 और 8 के बीच में आएगी और इसकी वैल्यू होगी 86। तो यहाँ पे दो वैल्यूज है, इसका मतलब 7 और एक बार कहीं पे होगा हमारे आगे लिस्ट में, लेकिन यहाँ पे 86 हमें सम आउट मिल रहा है, ओके। यहाँ पे अगेन आपकी नेक्स्ट वैल्यू हम देखते हैं। अगेन यहाँ पे 8 वैल्यू है, 8 वैल्यू की वैल्यू हमारी 87। तो यहाँ पे 87 का रेंज मुझे दिख रहा है, अगेन मेरी 7 है तो 87। इस तरह से मेरी सारी वैल्यूज आ चुकी है। अभी हम इस ग्राफ से देख के बता सकते हैं कि कौन सी कार बेस्ट कार है। तो यहाँ पे मैं देख के बता सकती हूँ कि जिस कार की एज 2 ईयर्स थी उसकी स्पीड हाईएस्ट है, और जिस कार की एज 12 ईयर्स है उसकी स्पीड सबसे लोएस्ट है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन हियर मैं बता सकती हूँ कि जिस कार की एज लो होती है उसकी स्पीड हाई होती है, और जिस कार की एज ज्यादा होती है उसकी स्पीड लो होती है। लेकिन ये एक फैक्चुअल बात नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज सिर्फ हमने जितनी एंटर की है उस वैल्यू के बेस पे आंसर क्रिएट हुआ है। लेकिन अगर आप आपका डेटा सेट बड़ा करोगे तो आपको डिफरेंट आंसर भी मिल सकता है, राइट। तो हम ये जो फंक्शन है इसे यूज करेंगे यूजिंग बिग डेटा सेट। तो इस तरह से हम हमारा जो स्कैटर फंक्शन है वो यूज करके हमारे जो पॉइंट्स है दैट इज हमारे जो वैल्यूज है हमारे एरे लिस्ट में उसको हम हमारे ग्राफ पे प्रिंट कर सकते हैं। अगेन शो फंक्शन यूज करके हमारी वैल्यूज को हम शो कर सकते हैं। लेट अस गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन एंड देखते हैं कि हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो डेटा लिया था वो मैंने यहाँ पे जो एरे क्रिएट किया था वो एरे के थ्रू वैल्यूज लिया था। अगेन यहाँ पे आप आपका बिग डेटा सेट क्रिएट कर सकते हैं एंड बिग डेटा सेट के थ्रू आपकी जो वैल्यूज है वो ले सकते हैं। फॉर नाउ वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट अ बिग डेटा सेट, बट यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम रैंडम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम रैंडम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे क्या होता है, और उसके बाद यूजिंग दिस सेम रैंडम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन हम अगेन हमारा स्कैटर फंक्शन यूज करके ग्राफ क्रिएट करेंगे। दैट इज आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे बिग डेटा सेट के साथ भी आपका ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो व्हाट इज रैंडम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन? रैंडम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हमारी जो मशीन लर्निंग है इसके अंदर बहुत सारे थाउजेंड्स या फिर मिलियंस में वैल्यूज हो सकती है। तो यहाँ पे हम हमारा जो डेटा है वो अगेन हमें रैंडमली यूज करना है। हमारा नॉर्मल डेटा है वो हमारे टूवर्ड्स ऑफ वैल्यू बताता है। रैंडम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन आर कि हमारी जो वैल्यूज है वो रैंडमली जनरेट की जाती है। अगेन मशीन लर्निंग में हम यूज कर सकते हैं ताकि हम हमारे एल्गोरिथम्स टेस्ट कर सके। तो मैं आपको बताऊंगी कि आज हम रैंडमली डेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। So let's again go to PyCharm and let's create this random data distribution. तो यहाँ पे हम PyCharm में चले जाते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा ये जो स्कैटर क्लास है इसे पहले हम कमेंट आउट कर देंगे, स्कैटर फंक्शन को कमेंट आउट करेंगे, अगेन शो फंक्शन को कमेंट आउट करेंगे, ओके। तो फिलहाल हमें हमारी जो वैल्यूज है वो रैंडमली लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजिंग दैट फंक्शन हम हमारी ये वैल्यूज को रैंडमली लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जो रैंडम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके अंदर हम हमारी वैल्यूज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले हम हमारी जो वैल्यूज है उधर हम लेने वाले हैं फर्स्ट वैल्यू विच विल बी समवॉट अराउंड 5 और उसका जो डिविएशन होगा वो होगा 1, और सेकेंड वैल्यू लेंगे हम हमारी 10 और उसका डिविएशन होगा कुछ 2। तो लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है। तो यहाँ पे हम वही वैल्यूज को सेट करने वाले हैं यूजिंग स्टैंडर्ड डिवीजन, और हम हमारी 1000 रैंडम वैल्यूज क्रिएट करने वाले हैं। सो अगेन यहाँ पे एक्स और वाई ये वाली वैल्यूज को मैं अपडेट करूंगी। तो यहाँ पे जो हमारे एरे लिस्ट है इसे मैं निकाल दूंगी एंड यूजिंग आर numpy मॉड्यूल मैं वो वैल्यूज को लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज को मैंने निकाल दिया है। अब हमें सिंस यूज करना है हमारा रैंडम फंक्शन, तो रैंडम फंक्शन हमारा स्टोर्ड है हमारे तो रैंडम फंक्शन हमारा स्टोर्ड है हमारे numpy मॉड्यूल में। तो numpy मॉड्यूल के अंदर हमें वो रैंडम क्लास चूज करना है जो हमने लास्ट टाइम भी चूज किया था, और उसके थ्रू हम हमारे जो नॉर्मल फंक्शन के थ्रू हमारी वैल्यूज लेंगे और रैंडमली उनको दिखाएंगे हमारे स्कैटर पे। तो लेट्स इंपोर्ट दैट। तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, वापस मैं कर रही हूँ। तो numpy एज n, ओके। तो यहाँ पे अभी हमें यूज करना है हमारी वैल्यूज को। तो सेम जैसे मैंने अभी बताया था स्टैंडर्ड डिवीजन जो डिफरेंस था वही सेम हमारा जो नॉर्मल फंक्शन है नॉर्मल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वही हम करने वाले हैं। लेकिन सिंस हमारा ये जो डेटा है
हम स्कैटर क्लास के थ्रू डिस्प्ले करने वाले हैं, ये रैंडमली डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे एक ये वैल्यू है, यहाँ पे मैंने एन डॉट लिया है, एन इज आर निक नेम पेट नेम फॉर numpy, एन डॉट हमें रैंडम ये वाला क्लास यूज करना है ताकि हमें वैल्यू रैंडमली मिले। और हमारी जो वैल्यूज है हमें नॉर्मल वैल्यूज चाहिए, तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल लिया है। फर्स्ट वैल्यू मैं ले रही हूँ 5.0, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट वैल्यू मैं चाहती हूँ कि 5.0 की आसपास हो। इसमें मैं स्टैंडर्ड डेविएशन रख रही हूँ 1.0 का, तो यहाँ पे जो वैल्यू के डिफरेंस है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो 1.0 का होगा। और यहाँ पे मुझे कितनी वैल्यूज चाहिए, मुझे चाहिए 1000 वैल्यूज। सेम वाई के लिए हम करेंगे, वाई के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं जो स्टैंडर्ड डिवीजन रखूंगी वो 2 रखूंगी, और जो लोकल वैल्यू है दैट इज फर्स्ट हमारी इनिशियल वैल्यू वो मैं रखने वाली हूँ 10। तो यहाँ पे स्केल होगा हमारा 2। अगर मैं नॉर्मल फंक्शन कॉल करती हूँ तो लोकल वैल्यू क्या है हमारी, एलओसी वैल्यू दैट इज 1, हमारी एलओसी वैल्यू है 10.0। ओके, कॉमा करते हैं, हमारा जो स्केल है उसे करते हैं 2.0, और यहाँ पे 1000 वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे अगेन नॉर्मल फंक्शन यूज करके ही हमारी ये वैल्यूज ली है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यूज हमारे स्कैटर फंक्शन के थ्रू स्कैटर हो जाएंगे। तो लेट अस अनचेक दिस वैल्यूज, अनचेक यानी कमेंट्स निकाल लेते हैं, सेव करते हैं, एंड लेट्स सी हमें आउटपुट कैसे दिखता है। एंड लेट्स सी हमें आउटपुट कैसे दिखता है। तो यहाँ पे से मैं इसे रन करती हूँ, तो लेट अस रन दिस, यहाँ पे मैंने इसे रन कर दिया, एंड सी हमें कितना स्कैटर्ड प्लॉट मिल रहा है। लेकिन आप नोटिस करो आपकी जो सारी वैल्यू ज्यादा स्कैटर कहाँ पे हो रही है, आपकी सारी वैल्यू स्कैटर हो रही है इन द सेंटर वेयर इट इज 5। तो आपका जो रेंज है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो आपका रेंज है वो 0 to 10 है। ओके, अगर आपका यहाँ पे जो रेंज है उनकी वैल्यू 6 to 16 के अराउंड बीच में है, तो यहाँ पे 2 to 8 के बीच में आपकी वैल्यूज है, और वाई एक्सिस में आपकी 6 to 16 है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या थी, आपकी वैल्यू थी 10, तो आपकी जो वैल्यू 10 है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और आपकी वैल्यू 5 है वहां पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है तो यहाँ पे आपका इंटरेक्शन ज्यादा है, क्योंकि ये 5 और 10 के एग्जैक्ट इंटरेक्शन में है। तो इस तरह से आपकी जो स्कैटर्ड वैल्यूज है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर आप ये स्कैटर्ड वैल्यूज आप प्रिंट करोगे, आप ये रैंडम वैल्यूज आप प्रिंट करोगे, तो आपको यही सारे आंसर्स मिलने वाले हैं, जहाँ पे आपको एक रैंडम आंसर मिलेगा 3 और उसका कुछ फॉलोइंग आंसर आपको मिलेगा 6। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन सिंस ये डेसिमल पॉइंट में है तो मैं आपको प्रिंट करके नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको वही आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपका 10 और 5 पे इंटरेक्शन देखिए, ये जो इंटरेक्शन है इसका मतलब है यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा वैल्यू स्कैटर होने वाला है। इसका मतलब हमारे जो रैंडम वैल्यूज हमने लिया है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो इस तरह से हम हमारा जो रैंडम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो करते हैं यूजिंग सेम नॉर्मल फंक्शन। तो मैंने आपको बताया कि बिग डेटा सेट के साथ भी कैसे आप आपका ये जो स्कैटर है, जो स्कैटर प्लॉट है वो क्रिएट कर सकते हैं। स्कैटर प्लॉट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट, यानी आपका जो भी डेटा है वो डॉट में रिप्रेजेंट होगा, और आप ऐसे एक ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह यूजिंग numpy एंड यूजिंग मैटप्लॉटलिब, ये दोनों के मॉड्यूल्स यूज करके हमने हमारा स्कैटर प्लॉट क्रिएट किया है। स्कैटर प्लॉट क्रिएट करने के लिए आपको बस आपका जो मैटप्लॉटलिब है ये वाला मॉड्यूल लगेगा, लेकिन सिंस हमें बिग डेटा सेट क्रिएट करना था इसलिए हमने हमारा numpy क्लास यूज किया है, दैट इज numpy मॉड्यूल। तो आई होप आज जो मैंने एग्जाम्पल लिया है आप उस एग्जाम्पल को खुद प्रैक्टिस करोगे, ताकि आपको भी ये एग्जाम्पल इजीली समझ में आ जाए। ऐसे ही आप आपके मल्टीपल एग्जाम्पल्स दे सकते हो। सिंस आप आपका रैंडम क्लास यूज कर रहे हो, आपकी वैल्यूज हर बार चेंज हो सकती है। आप खुद भी 1 और 5 और 10 की जगह आप आपकी अलग अलग वैल्यूज देके भी ट्राई कर सकते हो कि आपका स्कैटर वैल्यूज कैसे स्प्रेड आउट हो रहा है, कैसे आपका ये स्कैटर परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है, स्कैटर प्लॉट परफेक्टली क्रिएट हो रहा है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया है। आई होप आपको समझ में आ गया कि स्कैटर प्लॉट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे शो करते हैं, कैसे यूजिंग numpy क्लास हमने हमारा बिग डेटा सेट क्रिएट किया है, और कैसे उसे स्कैटर प्लॉट पे डिस्प्ले किया है। तो आई होप आज का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया है, एंड आई होप आज जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो खुद प्रैक्टिस करोगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।